नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं उठ चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और चाय वाय रख दी है बनने और मैं आ चुकी हूँ पढ़ाई करने। लेकिन अभी थोड़ा भगवान को याद करूँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद पढ़ाई करूँगी। और ब्लॉग थोड़ा थोड़ा लेट डाल पा रही हूँ। ये 26 का ब्लॉग है और जिस दिन अपलोड करूँगी उस दिन 28 है, क्योंकि पढ़ाई चल रही है लगातार। तो जब थोड़ा सा समय मिलता है तो मैं एडिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन बिजी रहती हूँ मैं, कभी बेटे को छोड़ना कभी लेना, सब तो आप लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा जब ब्लॉग आए तो देख लिया करिए, मोटिवेशन ले लिया करिए। और थोड़ा सा बिजी हूँ, एग्ज़ाम होते ही फ्री होंगी। और आज मैं पढ़ रही हूँ जो पूर्वालोकन से विविध वाला जो होता है उससे। देखिए, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसी को वो रिपीट करते हैं, मतलब अपडेट करते हैं। कैसे? 2024 में जो करंट होता है उससे अकॉर्डिंग पूछते हैं। और जैसे जो जनगणना वाले क्वेश्चन हैं वो 2011 की ही जनगणना चल रही है, उसमें तो कुछ भी अलग नहीं हुआ है। तो 2011 की जनगणना के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको एकदम से रट लीजिए। वही सेम आप जो यूपी स्पेशल के हैं ना पीवाईक्यू, उनको आप देखिए। पहले क्या होता था कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम मेंस है ना, वो लिखना नहीं होता था, उसमें टिक करना होता था जैसे प्री होता है, और अभी लिखना होता है। तो उसके क्वेश्चन भी वो अब पूछ लेते हैं जो प्री वाला होता है। तो उसके क्वेश्चन भी आप मत छोड़िए, जो पहले के जो मेंस है उसमें जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर पढ़िए। और आज मैं 2011 का लगाऊंगी। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, नृत्य पूछे हैं, डांस पूछे हैं, तो ये 2008 में पूछा था मेंस में, और वही उन्होंने 2009 के प्री में पूछ लिया है। अब जैसे आपने डांस एक बार तैयार कर लिया, फिर चाहे क्वेश्चन किधर से भी घुमा के पूछ दे, आप आंसर दे सकते हैं। जैसे ये ऊपर है, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति। अब इसमें जो पूरा अच्छे से समझाए, इससे अब कितने भी क्वेश्चन बन जाए आप अच्छे से कर लेंगे। तो वही है कि पीवाईक्यू को आप पढ़ते हैं ना, तो चारों ऑप्शन को तैयार करते हो चलिए। तो वही मैं आज कर रही हूँ। आज मैंने विविध वाला पूरा पोर्शन तैयार करा है और आज उत्तर प्रदेश पूरा तैयार कर लिया है पीवाईक्यू से। और मुझे कमेंट था, सृष्टि कुनवार करके बोल रही थी कि दी मोटिवेशन तो आता है लेकिन लेजीनेस आ जाती है, जिससे अपना हम टारगेट भूल जाते हैं। तो आप कुछ प्लीज़ मतलब बताइए। तो देखो सृष्टि, मोटिवेशन आता है चला जाता है, वो जब हम दूसरों से लेते हैं तो यही होता है। हम 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट हम किसी से मोटिवेशन ले सकते हैं, लेकिन जो हर दिन का मोटिवेशन होता है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, आराम से लेट के फ़ोन देख रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए सृष्टि कि हमारी लाइफ अभी कुछ टाइम मेहनत करने की नहीं। अगर हमने अभी मेहनत नहीं की तो हम फिर जैसे पूरे टाइम काम करना पड़ेगा हमको। पूरे लड़कियों की यही लाइफ है। देखिए, बॉयज़ आराम से सुबह उठते हैं, लड़कियों का काम क्या होता है? सुबह झाड़ू करने से, खाना बनाने से, मैं भी दूध लेने जा रही हूँ, सारे काम ख़त्म कर दिए, दूध लेने जा रही हूँ, है ना। ये काम कोई और भी कर सकता है, लेकिन नहीं, ये लड़कियों को ही बताए गए हैं तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। तो लड़कियों की लाइफ या तो अपने ऊपर जो भी आपकी स्किल है उस पर मेहनत करो, और या फिर अपनी पढ़ाई को इतनी इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से कर लो कि आप जहाँ भी जाएं, जिस भी फील्ड में जाएं, आप कुछ ना कुछ कर लें। ठीक है, लड़कियों के पास और कोई समय नहीं होता है कि हाँ वो कुछ अलग से टाइम निकाल के कर लें। जो वो दिन भर में करती हैं, जो वो काम होते हैं, उन्हीं में उनको अपने लिए समय निकालना होता है। ठीक है, बैकग्राउंड की जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करिएगा। आज मैं दिन में वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अगल बगल से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ठीक, तो आज मैं 2011 का पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ और फिर इसका नोट्स बनाऊंगी। तो ऐसे करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है। पहले ही सुबह रिवीजन से स्टार्ट होता है मेरा, फिर मैं सीसेट की क्लास करती हूँ या मेरा जो शेड्यूल में लिखा हुआ है वो क्लास करती हूँ। उसके बाद मैं एक डेली पीवाईक्यू लगा रही हूँ, फिर उसका नोट्स बनाती हूँ, फिर शाम को मॉक वगैरह देती हूँ। इस तरीके से मेरा चल रहा है। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा है? तो नहीं, मैंने बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा था। मैं नहीं जा पाई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने नहीं भरा है। तो अभी, और अब आरओ भी चला गया है, पता नहीं कब होगा। तो इसलिए मेरा फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ
PCS पे ही है। और अभी शाम का 7 बज गया है और अयांश को मैं प्रयाग संगीत समिति लेके आ गई थी। आज मेरा बहुत तेज़ से सर दर्द कर रहा है। मम्मा मैं घंटी मुझे याद ही नहीं रही। मैं दोनों को सुना ही नहीं घंटी। आपको बुलाया गया? हाँ, संडे का अयांश आया है, मैंने देखा तो उसको आते हुए। गया वो तो मैंने देखा भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं। हाँ, वो सामने देख रहे थे। देखा उन्होंने। ठंडा लग रहा है मुझे बहुत तेज। ज़िंदगी में कभी किसी को ऐसा मौका मत देना कि वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ले। याद रखना, दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम दुनिया के लिए नहीं हो। इसलिए अपनी दुनिया खुद बनाओ। अब पास से थोड़ा दिखा दूं। What a face! What a face! ठंडा लग रहा है यार। और गंदा सच में लग रहा। ठंडा ठंडा गंदा क्या लगेगा? गंदा आपको वो लग रहा है ऐसे। चलो चैन लगाओ। ऐसे चैन बंद करो।